नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा छत्तीसगढ़ का। रायपुर में प्रियंका गांधी का रोड शो, सीएम भूपेश बघेल समेत पीसीसी चीफ हुए शामिल। 20 सीटों की जंग में प्रियंका गांधी ने दिखाया अपना दम। दूसरी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश के चुनाव का, भाजपा पर बरसे राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, बोले भारत के इतिहास में इस वक्त सबसे ज्यादा है बेरोजगारी। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वायरल वीडियो पर कमलनाथ का बड़ा बयान, राष्ट्रीय सुरक्षा और नशे के कारोबार से जुड़ा बताया मामला। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में थमा प्रचार, जी किशन रेड्डी ने कहा कि सीएम चंद्रशेखर खुद ही हार रहे हैं चुनाव। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि राहुल गांधी का दावा, मुझसे ये लिख कर ले लो, जनता कांग्रेस को दे रही है 150 सीटें, मध्य प्रदेश चुनाव में कर दिया जीत का दावा। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में बन रही है कांग्रेस की सरकार, तो कमेंट में लिखिए अपनी राय और वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि रोज की खबरें आप तक पहुंचे। सबसे तेज रुख करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि छत्तीसगढ़ से आ रही है। रायपुर में प्रियंका गांधी का रोड शो और सीएम भूपेश बघेल समेत पीसीसी चीफ इसमें शामिल हुए और 20 सीटों की जंग में प्रियंका गांधी ने दिखाई अपनी ताकत। जी हां दोस्तों, रायपुर संभाग की 20 सीटों को साधने के लिए रायपुर के रण में प्रियंका गांधी उतर चुकी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजवीर चौक से परेड शुरू की और उसके बाद से लगातार ये रोड शो अपनी मंजिल की ओर बढ़ता गया। प्रचार रथ पर जय श्री राम लिखा हुआ था। वहीं दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का रायपुर में रोड शो हुआ। रोड शो में रायपुर संभाग के सभी 20 प्रत्याशी शामिल हुए। रोड शो को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह रहा और कांग्रेस ने आयोजन को सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रखी थी। इससे पहले रोड शो के लिए रायपुर पहुंचने पर प्रियंका गांधी का एयरपोर्ट पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा पर बरसे सचिन पायलट, बोले भारत के इतिहास में इस वक्त सबसे ज्यादा है बेरोजगारी। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव प्रचार का दौर शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता आक्रामक हो गए हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में कांग्रेस व भाजपा के दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में राजगढ़ के खिलचीपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रियव्रत सिंह के लिए माचलपुर नगर में मंगलवार को चुनावी सभा को संबोधित करने राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पहुंचे। उन्होंने केंद्र और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। सचिन पायलट ने कहा कि लंबे समय से एक ही पार्टी का शासन है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि रोटी पलटने का, वरना रोटी जल जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मध्य प्रदेश की जनता इस बार रोटी पलट देगी और बना देगी कांग्रेस की सरकार? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वायरल वीडियो पर कमलनाथ का बड़ा बयान, राष्ट्रीय सुरक्षा और नशे के कारोबार से जुड़ा बताया मामला। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव का पारा हाई है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर के करोड़ों के कथित लेन देन वाले वीडियो भी सुर्खियों में छाए हुए हैं। और इस मामले में देवेंद्र प्रताप सिंह से बातचीत करने वाला दूसरा व्यक्ति का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। मामले को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से जानना चाहता हूं कि उनके लिए सबसे पहले पार्टी और परिवार का हित है या देश हित। केंद्रीय मंत्री और विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्री नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र के 3 वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं। कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए के लेन देन से शुरू हुआ मामला अब 10,000 करोड़ रुपए तक के लेन देन तक पहुंच चुका है और इसमें मादक पदार्थों के व्यापार और कनाडा से सीधे संबंध दिखाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री तोमर के बेटे का वायरल वीडियो मामला भी यहां पर उठा दिया गया है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में थमा प्रचार, जी किशन रेड्डी का बड़ा बयान, कहा सीएम चंद्रशेखर खुद ही हार रहे हैं चुनाव। जी हां दोस्तों, जी किशन रेड्डी ने कहा है कि सीएम ही अपनी सीट से चुनाव हार रहे हैं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। बीआरएस, कांग्रेस, भाजपा समेत सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं आरोप प्रत्यारोप के बीच तेलंगाना के भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने सीएम चंद्रशेखर राव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सीएम चंद्रशेखर अपने दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से हार रहे हैं। साथ ही चंद्रशेखर के केंद्र में गठबंधन सरकार बनने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन शासन आया तो हर 3
3 महीने में नया प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा। और इसी बीच उन्होंने राज्य में भाजपा की सरकार बनने का दावा कर दिया। कांग्रेस की शिकायत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चुनाव प्रचार रोक दिया गया। चुनाव आयोग में कांग्रेस द्वारा शिकायत करने के बाद ये कार्रवाई की गई और इससे यहां पर चुनाव आयोग ने मतदान क्षेत्रों में शाम 6 बजे के बाद प्रचार न करने का सख्ती से पालन करने का निर्देश दे दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का दावा, मुझसे ये लिख कर ले लो, जनता मध्य प्रदेश में कांग्रेस को दे रही है 150 सीटें। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे और विदिशा के बाद उन्होंने टीकमगढ़ के खरगापुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2 तरह की सरकारें होती है, एक अरबपतियों के लिए काम करने वाली और दूसरी किसान, मजदूरों और युवाओं के लिए काम करती हैं। अरबपतियों वाली सरकार चुनने से सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होगा। इससे पहले राहुल गांधी ने विदिशा में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 100% कह सकता हूं कि यहां पर कांग्रेस पार्टी का तूफान आने वाला है। आप लिख कर रख लो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को 145 से 150 सीटें तक देने जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी, भाजपा ने चुनी सरकार को चोरी किया। हमने यहाँ किसान कर्ज माफी का वादा किया था, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था। राहुल गांधी ने कहा कि जब हमारी यूपीए की सरकार थी, हम बुंदेलखंड पैकेज लेकर आए थे। 7,000 करोड़ का पैकेज कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बुंदेलखंड को दिया था और उसका आपको 1 रुपया भी नहीं मिला। ये पैसा सिंचाई में नहीं गया, किसानों को नहीं मिला, मजदूरों को नहीं मिला। मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के लिए सबसे जरूरी काम जाति जनगणना है और इसकी कितनी आबादी है इसका पता लगना बेहद जरूरी है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम ये काम शुरू कर देंगे और आपका जो हक बनता है वो आपको मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने फिर से दोहराया कि आप लिख कर रख लो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को 150 सीटें देने वाली है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 150 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाएगी कांग्रेस? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी नेता के घर मिली शराब की कई पेटियां, कांग्रेस ने कहा पैसा दारू के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर 15 नवंबर को प्रचार प्रसार थम जाएगा। वहीं प्रदेश भर की शराब दुकानें भी बंद हो जाएंगी और ऐसे में खंडवा जिले की माधनता विधानसभा के पामाखेड़ी गांव से एसटीएफ तथा पुलिस की टीम ने एक आरोपी से 11 पेटी शराब बरामद की है। वहीं दोस्तों, बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष के खिलाफ चुनाव में शराब खपाने का अंदेशा है। जानकारी के अनुसार इस मामले में एफएसटी ने पुनासा बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष विजय चौहान को आरोपी बनाया है। एफएसटी तथा पुलिस ने सूचना मिलते ही भाजपा मंडल उपाध्यक्ष के घर कार्रवाई की, जिसमें उन्होंने 11 पेटी शराब जब्त की है। संदेह जताया जा रहा है कि पकड़ी गई शराब का इस्तेमाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जाना था, लेकिन उसके पहले ही शराब की खेप पकड़ा गई है। हालांकि नर्मदा नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी की कार के सामने अचानक कूद पड़ी महिला, रांची में बड़ी सुरक्षा चूक। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में रांची में बुधवार को बड़ी चूक हो गई। प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी के सामने अचानक एक महिला कूद पड़ी। चालक ने अचानक ब्रेक लगाकर हादसा होने से बचा लिया। महिला को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। वहीं दोस्तों, घटना उस वक्त हुई जब पीएम मोदी सुबह रांची में विनय बिरसा मेमोरियल जा रहे थे और मामला कोतवाली थाना और लालपुर थाना क्षेत्र के बीच का है और एसएसपी आवास से आगे रेडियम रोड पर पीएम मोदी की कार के आगे अचानक एक महिला दौड़ती हुई आ गई। बताया जा रहा है कि महिला को कुछ घरेलू समस्या है और वो पीएम मोदी को अपनी बात बताना चाहती थी। वो सड़क किनारे खड़ी होकर पीएम के आने का इंतजार कर रही थी और उनकी गाड़ी देखते ही सामने कूद गई। आसपास मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। इसके बाद पीएम का काफिला आगे बढ़ा। पीएम के काफिले में इस तरह सुरक्षा चूक से हड़कंप मच गया है। उच्च स्तरीय जांच बिठा दी गई है और कुछ पुलिस अधिकारियों पर इसकी गाज गिर सकती है। बता दें कि पीएम मोदी जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी कई उपहार लेकर झारखंड आए और रांची में मंगलवार रात उनका रोड शो भी हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का मतलब अडानी की गारंटी, सरकार नहीं करवा रही कास्ट सेंसस, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सभा की और इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को सराहा और आगे भी इसी तरह की योजनाओं को लागू करने की बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो कहा है वो किया है।
पहले किसानों का कर्जा माफी का वादा किया था, सरकार बनते ही कर्ज माफ कर दिया गया। धान का समर्थन मूल्य जितना कहा था आज उससे ज्यादा हो गया है। आदिवासी भाइयों के लिए तेंदुपत्ता प्रति बोरा 4 से 6 हजार बढ़ाया है और 4,000 रुपए हर साल आदिवासी को यहां पर मिलेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन अब वो गाड़ी खरीद रहे हैं। किसानों का खेत अब कभी नहीं बिकेगा। छत्तीसगढ़ में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। बीजेपी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, उद्योगों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है और वहीं कांग्रेस सरकार गरीबों का पूरा ध्यान रख रही है। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने जेल से लिखी चिट्ठी, मोदी सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जेल से एक चिट्ठी लिखी थी और जिसमें केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया गया है। उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा कि उन्हें गलत तरीके से शराब घोटाला मामले में फंसाया गया है। उन्होंने अडानी और मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए उन्हें इस मामले में फंसाया गया। संजय सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि आकाश से लेकर पाताल तक मोदी जी ने सब कुछ अपने दोस्त अडानी को दे दिया। मैंने इस मामले को संसद में उठाया, मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए और इस विरोध के चलते मोदी सरकार ने मुझे जेल में डालने की तैयारी कर ली थी। संजय सिंह ने लिखा कि पहले भी ईडी ने मुझे झूठा फंसाने के लिए मेरा नाम चार्जशीट में डाला था। मैंने लीगल नोटिस भेजा तो ईडी ने माफी मांगी। बाद में मुझे फंसाने के लिए बेबुनियाद मामला तैयार किया। दिनेश अरोड़ा जो एफआईआर में आरोपी है उसे गिरफ्तार कर सरकारी गवाह बनाया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस को सत्ता में लाने का मध्य प्रदेश की जनता ने बनाया मन, ग्वालियर चंबल में भी हम ही जीतेंगे, कमलनाथ ने कर दिया ये दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में केवल 2 दिन बचे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को कहा कि राज्य भर में बड़े पैमाने पर यात्रा करने के बाद उन्हें विश्वास है कि लोगों ने फैसला कर लिया है कि वो सबसे पुरानी पार्टी को वोट देंगे और 2018 की तरह 2023 में फिर से कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। कमलनाथ ने यह भी कहा कि उन्हें हिंदू होने के लिए भाजपा से प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है और यह भी कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस को राज्य में और ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में भी स्पष्ट जनादेश मिलेगा जहां लोगों को विश्वासघात पसंद नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 75 लाख बने 850 करोड़, सबसे बड़े अफसर से केजरीवाल की जंग, एलजी से लेकर सीबीआई, ईडी तक पहुंचे। जी हां दोस्तों, दिल्ली में एक बार फिर अफसर बनाम सरकार की जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विजिलेंस मिनिस्टर आतिशी की रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना को भेजकर उन्हें तुरंत हटाने की मांग कर दी है। केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी को तुरंत पद से हटाने के साथ उन्हें सस्पेंड करने की सिफारिश भी कर दी है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम ने मंत्री आतिशी को यह रिपोर्ट सीबीआई और ईडी को भेजने को कहा है। एक दिन पहले ही दिल्ली की सतर्कता मंत्री आतिशी ने बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 650 पन्नों की प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार पर बेटे की कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में 850 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ कमाया गया। ये जमीन 2015 में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास केवल 75 लाख रुपए में खरीदी गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी का सफाया होना निश्चित है और इनकी सरकार में लोगों पर लगे झूठे मुकदमे, मध्य प्रदेश में बोले अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सियासी सरगर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनावी जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। सपा अध्यक्ष ने निवाड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार साइकिल पहले से ज्यादा रफ्तार में विधानसभा में पहुंचे। बीजेपी का पाप का घड़ा भर चुका है, बीजेपी का सफाया होना निश्चित है। मध्य प्रदेश के 20 साल और दिल्ली के 10 साल, बताओ इनका हिसाब करना है कि नहीं करना है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि ये दुनिया की पहली सरकार है बीजेपी जिसने नोट
छापे और नोट बंद कर दिए। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। उन्होंने कहा कि निवाड़ी की जनता से मदद और सहयोग मांगने आया हूं। बताओ मदद करोगे आप लोग? आपको इनसे अच्छा कोई नेता नहीं मिलेगा जो आपके सुख दुख में खड़ा हो जाए। साथ ही कहा कि सबसे बड़ी लड़ाई हमारी और आपकी आरक्षण की है। 27% आरक्षण नहीं मिला है और प्रदेशों में मिल गया है, लेकिन आपके प्रदेश में आप तक नहीं मिला है। दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय में रचा गया लाल डायरी का षड्यंत्र? अशोक गहलोत ने किया बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लाल डायरी का षड्यंत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय में रचा गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के तत्कालीन मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के साथ मिलकर भाजपा नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्रालय में षड्यंत्र रचा था। गहलोत ने कहा कि जहां तक मैं समझता हूं, बाकी तो पता नहीं लाल डायरी और काली डायरी कौन सी है, लेकिन मुझे ऐसा एहसास है कि गृह मंत्रालय में ही लाल डायरी नाम दिया गया। और गहलोत ने कहा कि जिस समय गुढ़ा ने यह मामला उठाया उसके 4 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीकर आने वाले थे। उससे पहले यह षड्यंत्र किया गया। गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से 7 सवाल पूछते हुए कहा कि इनका जवाब आपको देना चाहिए। बुधवार को जयपुर में मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले की जांच को राष्ट्रीय जांच एजेंसी पर जानबूझकर लंबा खींचने का आरोप लगा दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कदम छोटे रह गए लेकिन अहंकार ज्यादा। सिंधिया, शिवराज और नरोत्तम मिश्रा को लेकर प्रियंका गांधी का चौतरफा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होना है और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के दतिया में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया है। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि मेरे पिताजी जब प्रधानमंत्री थे तो अमेठी की जनता उन्हें बेझिझक डांटते थे। लोग उनके चेहरे पर कहते थे, राजीव भैया हम आपको प्यार देंगे, लेकिन अगर आप हमारी सड़कें ठीक नहीं करोगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि वो पीएम थे लेकिन कभी गुस्सा नहीं करते थे, डांटते नहीं थे, सिर झुकाकर कहते थे। वो जनता को कहते थे कि मैंने ऑर्डर दे दिया है लेकिन समय लग रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे और आपके पूर्वजों ने अगर देश के लिए लड़ाई लड़ी है, उन्होंने आगे कहा कि हमारे और आपके पूर्वजों ने देश के लिए लड़ाई इसलिए लड़ी ताकि लोगों के पास अंतिम शक्ति और देश की जो संपत्ति है वो आपके हाथों में हो। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप भी प्रियंका गांधी की बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। असम के राज्यपाल कटारिया पर कांग्रेस प्रत्याशी वल्लभ का हमला। कहा छिप कर नहीं आना है तो पद छोड़ दें। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रदेश का सियासी पारा चढ़ता चला जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। उदयपुर शहर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी गौरव वल्लभ ने असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के उदयपुर दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। गौरव वल्लभ ने बिना नाम लिए कहा कि छिप छिपाकर दौरे ना करें, अगर आना है तो पद से इस्तीफा देकर आए। कांग्रेस की ओर से कटारिया के दौरे को लेकर दीपावली के दिन निर्वाचन विभाग से शिकायत भी की गई थी और इसमें राज्यपाल कटारिया पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में बीजेपी की चोरी की सरकार और मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। बोले इंडिया गठबंधन पर भी दे दिया है बयान। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खास बातचीत में बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को चोरी की सरकार करार दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यादवों को लेकर कंफ्यूजन में है बीजेपी। आबादी पर बवाल किया तो जाति सम्मेलन क्यों? जेडीयू का सवाल। जी हां दोस्तों, बीजेपी के यादव सम्मेलन पर जेडीयू वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि भाजपा एक तरफ जातीय गणना में यादवों की संख्या पर सवाल उठाती है और दूसरी तरफ यदुवंशी सम्मेलन करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मूर्खों के सरदार वाले बयान को लेकर पीएम मोदी पर भड़की कांग्रेस। संजय राउत बोले 2024 में पीएम बनेंगे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। भाजपा और कांग्रेस चुनावी रैली में जनसभाओं को संबोधित कर एक दूसरे पर आरोप की झड़ी लगा रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी के मूर्खों के सरदार वाले बयान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तंज कसा था। और उसके बाद अब आपको बता दें कि संजय राउत ने भी जबरदस्त हमला बोल दिया है
बीजेपी पर और 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बड़ा दावा कर दिया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना में चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए आई अच्छी खबर, कई मुस्लिम संगठनों ने दिया समर्थन का ऐलान। जी हां दोस्तों, तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को मतदान होना है। 119 सीटें हैं यहां पर और पिछले चुनाव में बीआरएस को यहां बहुमत मिला था और इस बार कांग्रेस उसे कड़ी चुनौती देती दिख रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के रथ यात्रा के सुझावों में कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई, कैबिनेट मंत्री ने शांत करवाया। जी हां दोस्तों, रथ यात्रा के सुझावों पर संकल्प पत्र जारी करने पर बीजेपी कार्यालय पर संगठन पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की चर्चा हो रही थी। लंबे समय तक चली चर्चा के दौरान कुछ संगठन पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एक दूसरे के सुझावों से सहमत नहीं हुए और बहस शुरू हो गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मंत्रिमंडल विस्तार जल्द करे भाजपा, कौन कब कहां चला जाए पता नहीं, ओपी राजभर ने चेतावनी दे डाली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वोटिंग से पहले अशोक गहलोत की पिक्चर पॉलिटिक्स, सचिन पायलट की तस्वीर दिखाकर जनता को दे दिया बड़ा मैसेज। जी हां दोस्तों, सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सचिन पायलट के साथ एक तस्वीर साझा किया। तस्वीर साझा करते हुए सीएम गहलोत ने लिखा कि एक साथ जीत रहे हैं फिर से। मंगलवार को जब सीएम गहलोत से पूछा गया कि कुछ महीने पहले आप सचिन पायलट को निकम्मा कह रहे थे और आज आप साथ हैं, इस पर सीएम ने ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ ईसी में शिकायत दर्ज कराएगी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की छवि खराब करने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया था। अब आम आदमी पार्टी भी चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएगी। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराएगी। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। ये थी आज की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।